अस्सलाम वालेकुम। मैं तुर्की के जो ज़िलज़िले हैं ना उसका देख रहा था थोड़ा, उसके एनालिसिस के अंदर ना वॉक्स की एक वीडियो बड़ी अच्छी मुझे मिली। उसके अंदर एक बड़ी ही एक ऐसी सरप्राइजिंग बात इन्होंने कही जो कि मैं देख के मैं बड़ा घबरा गया। अब जो तुर्की के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आए थे ना, सबसे ज़्यादा जो डेथ टोल सबसे ज़्यादा हुआ था, उसकी जो बुनियादी वजह थी कि जो बिल्डिंग्स थी वो अपने अंदर ही गिर जाती थी। ठीक है, जितनी बिल्डिंग्स थी वो तकरीबन ज़लज़ले की वजह से अपने अंदर ही धंस गई। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप होगा मैं आपको दिखा सकूँ। जैसे इस क्लिप के अंदर आप देखिए अंदर ही धंस जाती हैं, जिसकी वजह से जो डेथ टोल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है सादा ज़ुबान में। उसकी वजह से लोगों की जो डेथ्स होती हैं दैट इज़ वे मच नॉर्मली ज़्यादा होती हैं नॉर्मल से। ठीक है, अच्छा अब इसमें पाकिस्तान के लिहाज से मुझे क्यों इससे घबराने वाली चीज़ लगी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे कि आमतौर पर शोरूम्स हम कहते हैं, यहाँ पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, जो एरियाज़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि बेसिकली पीछे एक कमरा बना लिया जाता है और आगे की तरफ सिर्फ पिलर्स छोड़ दिए जाते हैं और उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग 2 या 3 मंजिला चढ़ा दी जाती है। इसे सॉफ्ट बेस बिल्डिंग्स कहते हैं। और ये सिर्फ तुर्की में नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ये रश वाले एरियाज़ में या कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहती हैं, क्योंकि ये कम स्पेस लेती हैं और इसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी जोड़ी जनरेट हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अर्थक्वेक्स के अंदर जो जानी नुकसान है उसका बहुत ज़्यादा वजह बनती हैं। ठीक है, अब जैसे कि जितने भी मॉल्स पक्सर आप चले जाएँ, नाज़ाबाद की साइड चले जाएँ, कराची के अंदर अगर आप जाते हैं, यहाँ कराची में आपने आसपास के मोहल्लों में भी देखेंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आप देखेंगे लोग दुकानें निकाल देते हैं। ठीक है, दुकानें निकाल देते हैं और दुकानों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, और इस बिल्डिंग्स के साथ स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकी साइडों पे दीवारें कम होती हैं और इसमें बेसिकली जो सारा वजन होता है बिल्डिंग का वो पिलर्स ने उठाया हुआ होता है। अच्छा, अब पिलर्स वज़न उठाते रहते हैं, लेकिन जब कभी ज़लज़ला आता है, ऐसे कोई मसाइल होते हैं, तो होता क्या है कि ये पिलर्स जब हिलते हैं, बिल्डिंग हिलती है तो ये वज़न नहीं उठा पाते। और क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर का वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे जो उसके पास बेस लगा हुआ होता है, यानी बेस कमज़ोर है, ऊपर की बिल्डिंग तगड़ी है, तो वो अंदर ही धंस जाते हैं और सब लोग अंदर मलबे में फंस जाते हैं और निकालने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आप कहानियाँ सुन रहे होंगे जी 3 दिन बाद निकाला बच्चा जिंदा है, इस तरह वो सारी बुनियादी वजह बनती है। अब अगर कोई बंदा सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो आप सोचें उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी पाकिस्तान के लिए भी देखनी चाहिए, पाकिस्तान को भी, कि हमारे पास कराची के अंदर मेजॉरिटी जो बिल्डिंग्स है वो तकरीबन वो भी सॉफ्ट बेस पर ही बनी हुई हैं। अब इसका हल जो है वो बेसिकली ये होता है कि जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे इन्होंने एक एनिमेशन बहुत अच्छी सी बनाई हुई थी। उसके अंदर जो है ना इन्होंने रीइंफोर्समेंट बताई थी कि हाउ टू रीइंफोर्स इट, कि रीइंफोर्समेंट के बाद यस जैसन, तो देवर सिंह कि आप अगर ग्राउंड के अंदर छोटे छोटे जो है वो नील्स सॉर्ट ऑफ, जिस तरह आप कराची के अंदर आप देखेंगे तो बिल्डिंग खोदने के बाद जब पिलर्स खींचे जाते हैं तो ज़मीन के अंदर बेस बनाया जाता है, उसके बाद जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ये चीज़ इट सिविल इंजीनियरिंग की एक मार्वलस चीज़ है जो कि इस चीज़ को गिरने से बचाती है। एंड तो इस वजह से मुझे समझ में आया, क्योंकि आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, बट द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ मुझे समझ में आई कि जो मकान बनाते हैं तो उसकी जो ज़मीन खोदने के बाद और जो प्लंथ डालते हैं, जो पिलर्स के नीचे एक बेस के बनाते हैं, वो बेसिक रीज़न उसका ये होता है। बट अगेन जो शोरूम टाइप के लोग दुकानें खींचते हैं उसकी वजह से ये होता ही है कि वो बिल्डिंग पूरी वल्नरेबल हो जाती है, ज़्यादा गिरने के चांसेस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग के, जो कि चारों तरफ से चारों दीवारें होती हैं जिसकी। ठीक है, तो दुकानें खींचना इकोनॉमिकली तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये इन केस ऑफ ज़लज़ला ये आपकी जान भी ले सकता है। तो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।